धीरज शर्मा धीरज शर्मा जिंदाबाद, धीरज शर्मा जिंदाबाद, धीरज शर्मा जिंदाबाद। महीने से आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। हाँ जी। तो किसी से आपकी बात हुई, किसी ऑफिशियल डिपार्टमेंट से, किसी से कोई? ऐसा सर कि हमारे डिपार्टमेंट के ही एससी साहब हमारे पास मिलने के लिए आए थे। अच्छा। उन्होंने भी आश्वासनों पे आश्वासन दिए। हमने जो है 5 महीने से लगातार जो प्रोटेस्ट हमारा चल रहा है, इस जो हमारा प्रोटेस्ट है इसको तोड़ने के लिए, इसको कमजोर करने के लिए बहुत से हथकंडे अपनाए जा रहे हैं एलजी प्रशासन की तरफ से, लेकिन हम उनका सामना करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, क्योंकि हमने अपनी जिंदगी तबाह कर दी है इस डिपार्टमेंट के लिए, इन लोगों के लिए। हमने किसानों की सेवा की है, हमने किसानों के खेतों को पानी पहुंचाया सर। हमने कभी दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी। हमें जब ड्यूटी पे लगाया गया हम ड्यूटी करते रहे। सन 1994 के बाद हमारे डिपार्टमेंट्स के अंदर जितनी भी 4th क्लास की पोस्टें थी वो जो है पेंशन होते गए लोग, लेकिन हमें रेगुलाइज नहीं किया गया। तो आपका बोलना है कि यहाँ से प्रशासन वगैरह कोई कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है? बिल्कुल सर, कोई भी हमारी बात सुनने के लिए जो ऊपर बैठे ब्यूरोक्रेट्स हैं या टेक्नोक्रेट्स हैं या एलजी प्रशासन है, ये हमारी सूद लेने के लिए भी इतना माहिर नहीं है कि हम इनका हक दे सकें, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है पहले हमारी 2 पीढ़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। हम अपने माँ बाप की सेवा तो कर नहीं पाए, और दूसरा हम अपना भी जो है अच्छे से पालन पोषण नहीं कर पाए। अब ये हमारे बच्चों के भविष्य की बारी है। हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होने जा रहा है, हमारे बच्चों को स्कूलों से निकाला जा रहा है, हमारे बच्चों की फीसें नहीं दी जा रही है हमसे, और हम अच्छे तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रहे। इसलिए हम क्या लगातार प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। कितनी देर हो गई सर हमें जो है आज 134 दिन हो गया लगातार कंटिन्यू। अब हम ये चाहते हैं धीरज जी की इनकी जो मांगे हैं वो हम पार्लियामेंट तक भी उठाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो हम उठा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं पार्लियामेंट सेंटर तक भी इनकी आवाज पहुंचे, इनकी डिमांड्स जो है वो वहां तक भी जाए, हाईलाइट हो। तो हम मानिए आपके थ्रू शरद पवार जी को या हमारे जितने एमपी है तो पार्लियामेंट में भी इनकी बात उठाए। आप देखिए, मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, मैं जिस धरती से आता हूँ हरियाणा की, वो किसानों की धरती है। और अभी हाल ही में सब लोगों ने देखा कि कितना बड़ा किसान आंदोलन दिल्ली देश की राजधानी में देखने के लिए मिला। साल भर किसान सड़कों पे बैठे रहे, धूप में, बारिश में, ठंड में। लेकिन मैं कहूँगा ये गूंगी बहरी सरकार ये जागने में बहुत समय लगाती है। और जैसा कि आपने बताया कि उन किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का काम आपका इरिगेशन डिपार्टमेंट से होता है। तो आज मैं शरद पवार साहब के पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे मैं आया हूं यहाँ पे, और आप लोगों की समस्या भी सुनी, और आप लोगों को मैं यकीन दिलाता हूं कि आप लोगों की जो आवाज है ये दिल्ली में संसद में मैं पहुंचाने का काम करूंगा। पवार साहब ने हमेशा मजदूरों के लिए, किसानों के लिए बहुत एक बड़ा योगदान रहा है, और जिस तरीके से आप इतने महीनों से यहाँ पे बैठ रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं है, मुझे लगता है कि दोबारा से एक ऐसे आंदोलन की जरूरत है। जैसे किसानों ने अपनी ताकत का एहसास कराया, इस गूंगी बहरी सरकार को घुटने के बल पे बिठाने का काम किया, उसी तरीके से दोबारा से एक आंदोलन यहाँ से शुरुआत होगी जो दिल्ली तक पहुंचेगा आपकी आवाज बन के। मैं आश्वासन आपको दिलाता हूं कि पूरा देश का युवा आप लोगों के साथ में है, और इस आपकी इस मांग को हम दिल्ली से लेकर देश के हर कोने में उठाने का हम काम करेंगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माध्यम से, शरद पवार साहब के माध्यम से मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि आज आप लोगों से मेरी बातचीत हुई है। ये मुद्दा जल्द अगले सेशन में हमारे सांसद जल्द से जल्द इस मुद्दे पे संसद में आवाज उठाएंगे। तब तक हमारे युवा साथी जितने भी हैं सब लोग आपके साथ में हैं। हम भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो केंद्र में बैठे लोग हैं इनको सद्बुद्धि आए, गरीब मजदूरों की समस्या समझने का ये काम करें। और अगर ये नहीं समझेंगे तो अब देश का युवा सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। अगर ये लोग, बहरे लोग नहीं किसी की आवाज सुन सकते हैं तो हम इनको अपनी आवाज सुनाना जानते हैं। अगर इन्होंने
जल्द से जल्द सारी मांगों का पूरा नहीं किया, वो आज देश की महंगाई का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, आज डेली वेजर्स का मुद्दा हो, मुझे लगता है ये सरकार बिल्कुल सेंसिटिव नहीं है किसी भी मुद्दे पे। अब इनको समझने की जरूरत है। अगर ये लोग नहीं मांगते हैं तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के माध्यम से मैं आह्वान करता हूं कि दोबारा से किसान आंदोलन की तरह एक बड़ा आंदोलन के लिए आप लोग तैयार रहिए। ये जो छोटे तबके के मुलाजमीन है, 30-30 साल जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे छोटे तबके के मुलाजमीन जो गरीब जम्मू कश्मीर का हम हड़तालों पर बैठे हुए हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर हमारा जो स्टेट डिपार्टमेंट है, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर का आए दिन पिछले 30 सालों से जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी मंत्रिमंडल हो, उनके घरों के अंदर हमारे जो ये परिवार, चौकीदार, सफाई कर्मचारी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, पंप ऑपरेटर, जितने भी वीआईपी मंत्रिमंडल हो, चाहे एडवाइजर हो, कमिश्नर हो, जितने भी एमपीज हो, जम्मू कश्मीर के सीएम हो, एलजी मनोज सिन्हा जी हो, जितने यहाँ पर उनके घरों के अंदर स्टेट डिपार्टमेंट के बंगले, क्वार्टर, जो कोठियां हैं, रात दिन 30 सालों से हमारा खून निचोड़ा गया है। और हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, क्योंकि किसी ने कहा था तिनके को डूबते हुए सहारा चाहिए, और जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले 30 सालों में पिछली सरकारों ने भी हमारा शोषण किया। और अब जो मौजूदा यूटी सरकार है, हमें खुशी हुई थी, कहा था कि जम्मू का विकास होगा, सबका साथ अच्छा होगा। और आज पिछले 77 दिनों से हमने त्योहार भी यहाँ पर बनाई, दिवाली भी यहाँ पर बनाया, और हमारी कोई सुनवाई नहीं है। मनोज सिन्हा जी अगर कोई सुनवाई आज जम्मू कश्मीर में कर रहे हैं तो वो बाहर का मसला देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर का एक भी जो है, अब हम कहना चाहते हैं, इन्होंने सरकार के बीच में पार्लियामेंट तक अगर कोई बात पहुंचाई हमारे प्रधानमंत्री जी तक, और जम्मू कश्मीर का जितने भी डिपार्टमेंट्स है, 61,000 डेली वेजर जम्मू कश्मीर का जो बायोमेट्रिक्स इन्हीं सरकारों ने पीछे कराया। उन्होंने कहा कि हमने यहाँ पर बायोमेट्रिक्स कराया, हालांकि सरकारों ने पीछे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जिनको कैबिनेट डिसीजन यहाँ की सरकारें करती थी। और कुछ जब हमारे पास जो डिपार्टमेंट्स है, 450 मुलाजम है, 417 मुलाजम जम्मू कश्मीर के अंदर, हमारे पास 3 कैबिनेट डिसीजन है, उसके बावजूद भी हमें इंसाफ नहीं दिया जाता है। और हमारा स्टेट डिपार्टमेंट का बैनर जतर मतर पे हम वहां पर तक पहुंच गए। पिछले दिनों के अंदर हम वहां पर गए थे, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन हमें बदकिस्मती की बात है, इंटरनेशनल मीडिया हो, आजकल जम्मू कश्मीर का एक भी मुद्दा वो उठाने के लिए तैयार नहीं है। और अब हम चाहते हैं हमारी जो माताएं बहनें यहाँ पर, ये विधवा 50 विधवा औरतें स्टेट डिपार्टमेंट के अंदर, हर जम्मू कश्मीर का मिनिस्टर जो है, आज भी बीजेपी के 25 एमएलए हैं, विधायक हैं, उनके कोठियों के अंदर सफाई कर्मचारी है, चौकीदार है, सफाई कर्मचारी है, और काम करने के लिए वो तैयार नहीं है। और हम चाहते हैं कि हमारा पार्लियामेंट के अंदर ये मुद्दा उठना चाहिए, और इन कैबिनेट डिसीजनों की वेरिफिकेशन होनी चाहिए। जो पिछले सरकारों ने जम्मू कश्मीर के अंदर कैबिनेट हुए थे, वो फेक थे या कहते, ये हमने मेमोरेंडम शरद पवार जी के नाम पर बनाया हुआ है सर। और वो आपके जी, ये हमारी यूनियन है सर, इसमें हमने पूरा बायोडाटा दिया है, कैबिनेट डिसीजन भी अटैच किए हैं सर इसमें, और डिमांड से सर ये हमारी यूनियन है। इसमें आपका नाम क्या है? जी सर, मुख्तियार वानी सर, वाइस प्रेसिडेंट। इन कैबिनेट डिसीजन के ऊपर बात कीजिए। हमने पीछे इनमें कमेटी बनाई, बीजेपी कार्यालय दफ्तरों के अंदर ये फाइलें सबमिट की है। ये दूसरा कैबिनेट डिसीजन है, उठिंजा कैजुअल लेबर जी 146, ये है तीसरा कैबिनेट डिसीजन। कैबिनेट डिसीजन जो सरकारें करती थी। और हम पूछना चाहते हैं कि बैकडोर ये, उसके बाद आजकल जो हमारी वेरिफिकेशन कराते हैं, बार बार हमारी लिस्टें ली जाती हैं, ये हमारी लिस्ट है सर, ना हमारा कोई पेंडिंग सैलरी है, ना हमारा कोई कुछ ऐसा है सर। ऑल डाटा हमारे पास में हमने रखा हुआ है, ये हमारे साथ जो शोषण किया जा रहा है। आप आना शुक्रिया। हैंगर स्ट्राइक में बैठे थे हम तब। ये हमारे यहाँ पर हमारे साथी हैं ऋषि किलम जी, और हम इन्होंने हमें खाना खिलाया 10 दिन, पानी पिलाया, चाय पिलाई, मतलब विश्वास है ऐसे। अगर हमारी सुनवाई कोई हो, हमारा कोई रास्ता नहीं बचा हुआ, खुदकशियां कर रहे हैं मुलाजिम। है कि 6 महीने पहले मेरी बात आपसे हुई थी, और 6 महीने बाद भी इस सरकार तक आपकी बात नहीं पहुंची है, या वो सुनने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं है। तो इतनी इनसेंसिटिव गवर्नमेंट का हम कोशिश करेंगे। ऋषि जी हमेशा आपके लिए बात करते रहते हैं,
पिछली बार फोन पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात हुई थी, इस बार मैं खुद मैंने कहा एक बार आप लोगों से मैं मिल के आता हूँ। बेटियों को बचाएंगे, बेटियों को पढ़ाएंगे, बेटियों को अवधा देंगे। कौन सा अवधा दे रहे हैं? रोडों पर लाया हम लोग क्या? सरकार की बातें सुन के, बड़े बड़े आश्वासन सुन के पूरे देश के साथ छल हुआ है। और मैं उस जगह से आता हूँ जहाँ पे आपने किसान आंदोलन देखा, किसानों को भी उन्होंने इसी तरीके से हल्के में लिया, उनकी बात नहीं सुन रहे थे। लेकिन एक समय के बाद किसानों के साथ सब लोग जुड़ते चले गए और उन्होंने इस सरकार को झुका के अपनी बात मनवाई। तो आप लोगों से भी मैं यही कहने आया हूँ कि हम सब पूरे देश के युवा साथी आप लोगों के साथ सर जितने भी चुनाव हुए हमारे साथ नाइंसाफी 30 साल सर 30 साल बड़ा कुछ होता है। आज ही आपकी जो चीजें हैं बेच के, पवार साहब के लेटर से, हम अपने लेटर से बेच के गवर्नर साहब को आपकी आवाज पहुंचाएंगे। पार्लियामेंट मीडिया के साथी हो, दिल्ली में पार्लियामेंट हो, जिस भी स्तर से हम आप लोगों की आवाज बन सकते हैं उस आवाज को बनने का हम काम करेंगे। कोई राजनीति के लिए नहीं आए हम लोग, किसी चीज के लिए नहीं, ना हमें यहाँ पे कोई बहुत वोट चाहिए या हमें पावर में आना है, वैसा नहीं। तो इस बात को पहुंचाने का करेंगे और आप लोग भी निराश मत होइए, हम लोग हैं साथ में। जब कोई नहीं सुन रहा है तो उसको सुनाने के हम तरीके भी सर जो निकालें। कैबिनेट डिसीजन हम चाहते हैं इन कैबिनेटों की वेरिफिकेशन सरकार करे पार्लियामेंट के अंदर। तो इसको सबको अटैच करके हम माननीय पवार साहब के लेटर से हम भिजवाएंगे। ठीक है।